Good evening to all my dear students. So welcome to this learning platform Learn Knowledge. आज का वीडियो है थोड़ा सा हटके, क्योंकि हमने चाहा है कि इस वीडियो को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाए, क्योंकि कुछ बच्चों को ये बोरिंग लग रही है. This video contains crop production and management part 6 class 8. आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स. क्रॉप्स को हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. क्रॉप्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम पेस्ट्स. क्रॉप्स को हम लोग कीटाणुओं से या फिर इंसेक्ट से बचाते हैं. पेस्ट्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट डैमेजेस क्रॉप्स. फॉर एग्जांपल इंसेक्ट, बैक्टीरिया एट्सेट्रा. तो ये पेस्ट होते क्या है? ये वो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे क्रॉप्स को ख़राब करते हैं. पेस्ट्स अफेक्ट क्रॉप्स इन वेरियस वेज एज फॉलोज. जो पेस्ट है वो हमारे फसलों को वेरियस वेज में इफेक्ट करते हैं. लेट अस नो व्हाट आर द इफेक्ट्स. दे लोअर द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स. वो हमारे क्रॉप्स की क्वालिटी को लोअर कर देते हैं. दे रिड्यूस द यील्ड. हमारे जो यील्ड है क्रॉप का उसको भी रिड्यूस कर देते हैं. दे बोर इनसाइड द क्रॉप. वो हमारे फसल को छेद करके उसके अंदर घुस जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वीड्स. ये वीड्स होते क्या है? वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो विद द मेन प्लांट. वीड्स वो अनचाहे पौधे हैं जो हमारे मेन प्लांट के साथ उगते हैं. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग. इन अनचाहे पौधों को उखाड़ फेंकना, उसी को हम कहते हैं वीडिंग. फॉर एग्जाम्पल एमेरैंथस ग्रास, विल्ड ओट्स, ये हमारे कुछ वीड्स के एग्जाम्पल्स हैं. आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा जब आप कोई प्लांट्स लगाते हैं, कुछ फूलों के पौधे लगाते हैं, तो उस मेन प्लांट के पास अनचाहे पौधे उग जाते हैं. उसी को हम कहते हैं वीड्स, जो हमारे मेन प्लांट के लिए हानिकारक होता है. तो हमें इस वीड्स को उखाड़ फेंकना होता है और इसको रिमूव करने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वीडिंग. अब इसके रिमूव करने का बहुत सारे मेथड्स होते हैं. आगे चल के हम इन मेथड्स के बारे में भी जानेंगे. लेट अस नो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ वीड्स. वीड्स के होने से हमें क्या क्या हानि होती है. वीड्स compete with main crops for nutrients, space, sunlight, water, etc. जो वीड होता है वो मेन प्लांट के साथ compete करता है. किस चीज़ के लिए? न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस जगह के लिए, सनलाइट धूप के लिए, पानी के लिए भी compete करता है. ड्यू टू वीड्स मेन क्रॉप गेट्स अफेक्टेड. इन वीड्स के कारण जो हमारा मेन प्लांट होता है वो अफेक्ट होता है. उसको पोषण कम मिलती है, उसको सनलाइट कम मिलती है, उसको वाटर कम मिलता है. तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ वीड्स. लेट अस नो अबाउट द वेरियस मेथड्स ऑफ वीडिंग. इन पौधों को, अनचाहे पौधों को उखाड़ फेंकने का क्या क्या तरीके होते हैं, चले जानते हैं. फर्स्ट वन, मैनुअल वीडिंग, मतलब अपने हाथों से उसको उखाड़ फेंकना. इट इज़ द मेथड इन विच वीडिंग इज डन बाय हैंड्स. दिस प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग. इसमें क्या होता है, जो फार्मर होता है वो अपने हाथों से जो अनचाहे पौधों को उखाड़ फेंकता है. ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें बहुत सारा टाइम लगता है. नेक्स्ट मेथड इज यूजिंग वीडिसाइड्स. अब ये वीडिसाइड्स क्या है? ये कुछ केमिकल्स है जो वीड्स को मारने के लिए यूज़ किया जाता है. तो उसको हम लोग इन वीड्स के ऊपर छिड़क देते हैं, जिसकी वजह से ये वीड्स मर जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2,4-D, ये सारे क्या होते हैं? कुछ केमिकल्स होते हैं और जो वीड्स को मारने में इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसको हम वीडिसाइड्स कहते हैं. इन दिस मेथड वी स्प्रे द केमिकल्स. हम लोग इसमें क्या करते हैं? उन वीडिसाइड्स को यानी कि केमिकल्स को स्प्रे करते हैं उन वीड्स के ऊपर. इस मेथड से हमारा टाइम बच जाता है. अब वीड्स से तो हम लोगों ने अपने मेन प्लांट को बचा लिया वीडिसाइड्स या मैनुअल वीडिंग के सहारे, पर हम लोग पेस्ट यानी कि जो ऑर्गेनिज्म हमारे प्लांट्स के लिए हानिकारक है, उनसे हम अपने मेन प्लांट को कैसे बचाएंगे? यूजिंग पेस्टिसाइड्स. पेस्टिसाइड्स आर द केमिकल्स दैट किल पेस्ट. पेस्टिसाइड्स होते क्या है? ये कुछ केमिकल्स हैं जो इन पेस्ट को मारते हैं. फॉर एग्जांपल DDT हुआ, BHC हुआ एंड मैलाथियोन हुआ. ये हमारे कुछ पेस्टिसाइड्स के एग्जाम्पल जिनको हम पौधों के ऊपर छिड़कते हैं, जिससे जो हमारे पेस्ट होते हैं वो मर जाते हैं और हमारा पौधा बच जाता है. तो हमने अपने पौधों को प्रोटेक्ट किया वीड्स से, पेस्ट से.
नेक्स्ट बारी आती है, स्टेप आता है हमारा हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग है क्या? द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग मैच्योर क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड विथ सिकल इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग वो प्रोसेस है जब हम लोग पकी हुए फसल को काटते हैं और उसको फील्ड से हमारे घर पे लाते हैं, उसी को हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग की भी कई सारे स्टेप्स होते हैं, कई सारे मेथड्स होते हैं। चलिए जानते हैं एक एक करके। तो पहला जो स्टेप होता है वो है थ्रेसिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम हे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा सूखा प्लांट है उससे ग्रेन्स को अलग करते हैं, इसी को हम कहते हैं थ्रेसिंग। इसमें हम लोग थ्रेसर यूज़ कर सकते हैं या फिर इसको मैन्युअली बीट कर सकते हैं ग्रेन्स को अलग करने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है विनोइंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग चैफ फ्रॉम ग्रेन्स। इसमें जो सूखे पत्ते होते हैं उसको हम ग्रेन्स से अलग करते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड के सहारे, इसी को हम कहते हैं विनोइंग। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा स्टोरेज है। फसलों को हमें ठीक ठाक से स्टोर करके रखना होता है। अगर ठीक ठाक से स्टोर करके नहीं रखेंगे तो हमारी फसल खराब हो जाएंगी। इफ़ स्टोरेज इज़ नॉट डन इन वेल मेंटेन्ड ऑर्डर, आवर क्रॉप्स गेट डिस्ट्रॉयड। मेथड्स एम्प्लॉयड फॉर स्टोरेज। स्टोरेज के लिए हमें क्या क्या मेथड्स एम्प्लॉय करना पड़ता है, क्या क्या मेथड्स यूज़ करने होते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट इज़ ड्राइंग। इसमें क्या होते हैं, हम लोग जो हमारा क्रॉप है, सीड्स है, उसको पहले सुखाते हैं ताकि उसमें से मॉइस्चर हट जाए और ताकि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो न कर पाए। सीड्स कैन बी स्टोर्ड बाय ड्राइंग, एज बाय डूइंग दिस मॉइस्चर गेट्स रिमूव्ड एंड इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट स्टेप है मेंटेनिंग स्टोरेज कंटेनर्स। जो हमारे स्टोरेज कंटेनर्स है, जिस कंटेनर्स पे हम लोग स्टोर करके रखने वाले हैं, उसको प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ता है। गनी बैग्स, अर्दन पॉट्स एटसेट्रा शुड नॉट बी यूज्ड रिपीटेडली। इसको बार बार यूज़ नहीं करना चाहिए। इट शुड ऑलवेज बी न्यू। एक नया हमें कंटेनर यूज़ करना चाहिए विदाउट क्रैक्स एटसेट्रा। बाय डूइंग दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल नॉट ग्रो एंड सीड्स कैन बी सेव्ड फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसको हम ज़्यादा देर तक सेव करके रख सकते हैं। नेक्स्ट होता है केमिकल ट्रीटमेंट। जैसे कि गोडाउन्स में हम लोग का जो क्रॉप्स होता है वो रखा जाता है और उसके ऊपर केमिकल्स स्प्रे किया जाता है, जिसके वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे ग्रो नहीं करते और हमारा जो फसल है वो बिना किसी नुकसान वहाँ पे सेफली रह जाता है। अब स्टोरेज के भी दो टाइप्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक होता है ड्राई स्टोरेज, एक होता है कोल्ड स्टोरेज। ड्राई स्टोरेज होता क्या है? देयर आर सर्टेन सीड्स दे नीड ड्राई स्टोरेज। कुछ सीड्स होते हैं उन लोगों को ड्राई स्टोरेज की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमारा राइस हुआ, राइस का जो सीड होता है उसको हम लोग कहीं पे ड्राई करते हैं, उसके बाद उसको एक कंटेनर में रखा जाता है। कोल्ड स्टोरेज, देयर आर सर्टेन सीड्स दैट नीड कोल्ड टेम्परेचर फॉर इट्स स्टोरेज। कुछ सीड्स या क्रॉप्स ऐसे भी होते हैं जिसको कोल्ड टेम्परेचर यानी कि लोअर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है स्टोर करने के लिए। फॉर एग्जांपल एप्पल, बनाना एटसेट्रा, इन सब के लिए लोअर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और ऐसे स्टोरेज को हम लोग कहते हैं कोल्ड स्टोरेज। नेक्स्ट आता है हमारा इम्प्रूव्ड स्टोरेज। स्टोरेज को हमें इम्प्रूव करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है ठीक से। द स्टोरेज स्ट्रक्चर्स दैट आर एयर टाइट। इसमें एयर टाइट होना चाहिए ताकि मॉइस्चर अंदर ना घुस पाए। रेड प्रूफ, इसमें चूहे नहीं होना चाहिए। कैन मेंटेन स्टडी टेम्परेचर, उसमें टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। शुड बी यूज्ड, उसको हमने यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल साइलोज, साइलोज एक इम्प्रूव्ड स्टोरेज है। एडवांटेजेस ऑफ स्टोरेज, स्टोरेज के क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं? फूड्स डज नॉट गेट स्पॉइल्ड, हमारा जो क्रॉप होता है वो जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। इट इज़ हेल्पफुल इन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होल ईयर। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है? इससे हमें पूरे साल फल और हमारा जो वेजिटेबल्स है वो मिलता रहता है। इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन मेंटेनेंस ऑफ इमरजेंसी स्टॉक लाइक ड्यूरिंग फ्लड। इमरजेंसी स्टॉक को मेंटेन करने के लिए ये लाभदायक होता है। फॉर एग्जांपल लॉकडाउन हुआ या फ्लड हुआ, गाड़ी नहीं आ रही है, तो हमें क्या करेंगे, उस इमरजेंसी स्टॉक से हमारे जो नेबरिंग एरिया है उसमें सप्लाई दे पाएंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। जाने से पहले आज का विचार, ए लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप गुड रिजल्ट्स। छोटी सी कोशिश हर दिन
एक बड़ा रिजल्ट हमारे जीवन पे ला सकती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।